अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम लोग ज़माइर पढ़ेंगे जिसकी 3 अक़साम है, मरफ़ूआ, मजरूरा और मंसूबा। और उसके साथ साथ पढ़ेंगे अस्माए इशारा, अस्माए इस्तिफ़ाम और अस्माए मौसूला। ठीक है, बहुत ही आसान से हैं ये वाले टॉपिक्स और शायद 1 महीने के बाद मैं अरबिक के वीडियोस बना रही हूँ। देखो, आप लोगों को तो अब तक समझ में आ गया होगा कि अरबिक बहुत आसान सा है, बस थोड़ी चीज़ें रटने की हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हमें पढ़ना नहीं है। BUMS से जितना भी रिलेट कर जाएगा, मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो काफ़ी है। ज़माइर जो कि ज़मीर की जमा है और ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं, यानी नॉन की जगह, इस्म की जगह जो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे उन्हें ज़मीर कहा जाएगा। जैसे मेरा नाम बतूल है तो मैं हर मर्तबा थोड़ी बतूल बतूल कहूँगी, बल्कि मैं ऐसे कहूँगी कि मैंने पढ़ाया, मैंने लिखा, ऐसे कहूँगी ना। मैं ऐसे तो नहीं कहती कि बतूल मैं हूँ, बतूल पढ़ाती है, बतूल लिखती है, ऐसे नहीं कहूँगी। मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, ऐसे कहूँगी। यानी मैं अपने नाम की जगह मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो ज़मीर कहलाएगा। ज़मीर वो इस्म है जो मुतकल्लिम का मतलब होता है जो बात कर रहा हो, यानी जो गुफ्तगू कर रहा हो। जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो मैं हुई मुतकल्लिम। मुखातिब मतलब मुखातिब आप लोग हुए ना, जो मुझसे मुखातिब है, यानी जो भी मैं कह रही हूँ वो आप लोग सुन रहे हो। या ऐसे गायब पर जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो। अब गायब का मतलब ये है कि ना इसमें मैं है और ना आप है, यानी ना मुतकल्लिम की बात है और ना मुखातिब की बात है, बल्कि हम लोग किसी और का तज़किरा करने लगे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसे कहा जाएगा गायब। ठीक है, जिसका पहले ज़िक्र हो चुका हो उसे बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हुआ वो एक मर्द। अब देखो, वो मर्द तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग उस मर्द की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो गायब कहलाएगा। ज़माइर मरफ़ूआ मुनफ़सिला। देखो, मुनफ़सिला का मतलब होता है अलग होना, डिविएट हो जाना, चीज़ें अलहदा हो जाना, तो वो मुनफ़सिला कहलाएगा। और मरफ़ूआ कहेंगे जिस पे पेश आता हो। ठीक है, मतलब ये ऐसे ज़मीर है जो किसी भी फ़ेल के साथ मिल जाएंगे। अब फ़ेल किसे कहते हैं ये मैंने उर्दू में भी पढ़ा रखा है और अरबिक में भी पढ़ा रखा है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि फ़ेल काम को कहते हैं जिसमें तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाए, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में से कोई एक टेंस अगर पाया गया तो उसे फ़ेल कहेंगे, यानी काम के साथ साथ ज़माने का होना फ़ेल कहलाता है। तो जब भी फ़ेल से ये ज़मीर अलग होगा, मिला हुआ नहीं होगा, तो उस तरह के ज़मीर को ज़मीर मुनफ़सिला कहा जाएगा। और क्योंकि इसमें पेश होता है इसीलिए इसको कहा गया ज़मीर मरफ़ूआ। ठीक है, यानी ज़माइर जो कि ज़मीर की जमा है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ऐसे याद करना है और अच्छे से याद भी हो जाना है, बहुत आसान से हैं। ठीक है, मतलब इसको रख लेना है कि ये सारी चीज़ें जो है ज़माइर मरफ़ूआ कहलाएगी, यानी ये जिसके भी साथ लग जाएंगे तो उस पर पेश लगेगा। ठीक है, शुरू के जो 6 सिग़े हैं वो गायब के बारे में है, यानी यहाँ पे ना मुखातिब की बात है ना मुतकल्लिम की बात है, लेकिन कोई और की बात हो रही है जो गैर है और मौजूद नहीं है, इसीलिए इनको गायब के सिग़े कहेंगे। और उसके बाद के जो सिग़े हैं वो तो मुखातिब के सिग़े हैं, यानी जिससे हम लोग कलाम करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब आप सब लोगों से मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो क्या हुए, आप सब लोग मुखातिब हुए। तो मुखातिब के भी 6 सिग़े हैं, गायब के भी 6 सिग़े थे और बचे 2 सिग़े। ठीक है, तो ये हुए मुतकल्लिम के सिग़े, यानी बात करने वाले, कलाम करने वाले, बोलने वाले के सिर्फ 2 सिग़े हैं। अब इसका तर्जुमा मैं क्या ही पढ़ाऊँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। ज़माइर मंसूबा मजरूरा मुत्तसिला। देखो, मुत्तसिला का मतलब होता है जुड़ जाना, आपस में एडहेशन होना, यानी जो भी फ़ेल के साथ जुड़े हुए ज़माइर होंगे उन्हें ज़माइर मुत्तसिला कहा जाएगा। जो फ़ेल के साथ डिविएट कर जाएंगे, अलहदा होंगे, अलग अलग होंगे, तो उन्हें ज़माइर मुनफ़सिला कहा जाता था। ठीक है, ज़माइर मुत्तसिला को ज़माइर मंसूबा भी कहा जाता है। ही, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। तो ये पूरे 14 सिग़े हैं, जिसमें शुरू के 6 सिग़े तो गायब के थे, उसके बाद के 6 सिग़े मुखातिब के होते हैं और आखिर के 2 सिग़े मुतकल्लिम के होते हैं। और इसका जो भी तर्जुमा है आप लोग याद रख लें, और बहुत आसान सा है, देखो रख लेना है बस। ही, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना, इतना ही है। और देखो, इसे मजरूरा इसीलिए कहा गया चूँकि जब ये फ़ेल के साथ आपस में जुड़ जाएंगी
तो उसे ज़ेर आता है। जर का मतलब होता है ज़ेर होना, ठीक है। जो हम लोगों ने ज़बर ज़ेर पेश पढ़ रखा है, तो ये वाला ज़ेर आ जाएगा जब भी ये फ़ेल के साथ जुड़ जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो नीचे ना उसके ज़ेर लग जाता है, इसीलिए इनको ज़माइर मजरूरा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अस्माए इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव नॉन्स। अब देखो, हर चीज़ को बताने के लिए हम लोग कोई ना कोई इशारा करेंगे ना। जैसे ये किताब है, वो कुर्सी है, इधर कलम है, उधर कापी है, यानी इधर उधर ये वो, ये सब अल्फाज इशारा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर मेरा भाई होता तो मैं कहती ये मेरा भाई अहमद है, ठीक है। मतलब मैं ये का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ भाई से मुखातिब होने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। तो भाई को बताने के लिए मैंने ये का जो लफ्ज़ लगाया वो इशारा कहलाया, और जो मेरा भाई है उसे मुशारुन इलैह कहेंगे, ठीक है। यानी जिस भी चीज़ की तरफ हम लोग इशारा करते हैं वो मुशारुन इलैह कहलाएगा, और जिस लफ्ज़ के मदद से हम लोग इशारा करेंगे वो अस्माए इशारा कहलाएगा। अब जैसे ये कुर्सी है तो कुर्सी मुशारुन इलैह होगा क्योंकि हम लोग उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये का जो लफ्ज़ है वो इसमें इशारा कहलाएगा। उसी तरह वो कापी है, यानी वो का जो लफ्ज़ है वो इशारा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए वो इसमें इशारा कहलाएगा, और कापी जो है मुशारुन इलैह कहलाएगा। इसमें इशारा 12 हैं, ठीक है। तो आपने ये भी याद करना है कि ये 12 कौन से हैं। हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजिही, हातानी, हा उलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ठीक है। पूरे 12 हैं। फिर एक करीबी चीज़ है उसकी तरफ इशारा कर सकती हूँ, या फिर मुझसे जो दूर वाली चीज़ है उनकी तरफ इशारा कर सकती हूँ। ख़ुद को ख़ुद कैसे इशारा कर सकते हैं, इसीलिए मुतकल्लिम नहीं आएगा, बल्कि जो करीबी चीज़ है और बईद वाली चीज़ यानी दूर वाली चीज़ें हैं, बस उन्हीं की तरफ इशारा करेंगे। तो इस तरह इसमें इशारा 12 हो गए, जिसमें जो नज़दीक होंगे उनके 6 और जो दूर होंगे उनके 6 अल्फाज हैं। इसमें मौसूल वो इस्म है जिसका मतलब एक जुमला वाज़ेह करे। वाज़ेह का मतलब होता है डिटेल, ठीक है। मतलब इसमें तो एक नॉन को कहेंगे ना, एक नाम को कहेंगे, तो उस नाम को पूरा वजाहत से डिटेल से दूसरा जुमला बताए, यानी एक सेंटेंस बताए, तभी जाके उसके बारे में समझ में आएगा। जैसे अगर मैंने कहा माहीगर, तो आपको थोड़ी ना समझ में आ गया कि माहीगर क्या चीज़ है। हाँ, अगर आपने मुझसे मंतिक़ पढ़ रखा हो तो समझ में आ चुका होगा कि माहीगर किसे कहते हैं। माही मछली को कहते हैं। गर का मतलब होता है पकड़ने वाला, ठीक है, अपने गिरफ्त में लेने वाला। तो मछली पकड़ने वाले को माहीगर कहते हैं। अब देखो, ये वाले अल्फाज तभी समझ में आएंगे जब आपको थोड़ी बहुत अरबिक या पर्शियन आती हो। हमारे स्कूल में हमें ऑप्शन था कि अरबिक तो लेना है या फिर पर्शियन लेना है। मैंने पर्शियन लिया था ताकि उर्दू के मुश्किल अल्फाज को समझ पाऊँ, इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है उर्दू समझने में। खैर, जो भी हो, उतना मुश्किल तो नहीं है। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि अरबिक को कैसे पढ़ना है और कैसे अच्छे मार्क्स लाना है। बहुत आसान है। जो भी डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं वक्त मिलने पर लाजमी रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। तो हाँ, हम ये पढ़ रहे थे इसमें मौसूल। तो मौसूल का क्या मतलब हुआ कि वसूल कर लेना, ठीक है। अब वसूल करना का क्या मतलब है, यानी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके डिटेल में माने कोई और जुमला पूरा डिटेल से बता देता है, वाज़े कर देता है, तफसीलन बता देता है, तो उस तरह के अल्फाज को इसमें मौसूल कहेंगे। अब देखो, इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ठीक है। देखो, या अय्युहन्नासु का मतलब हुआ ऐ लोगो, उअ्बुदू यानी इबादत करना है, रब्बकुम एक अल्लाह ताला की, और अल्लज़ी खलक़कुम, अल्लज़ी का मतलब तो है जो एक मर्द। अब एक मर्द थोड़ी ना अल्लाह ताला की इबादत करेगा, सब के सब करते हैं, चाहे मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान। हमें तो हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला की इबादत करने का। ये अलग बात है कि सिर्फ मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, मतलब दूसरे जो किताब को मानने वाले लोग हैं, जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो भी तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर वे में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो हालांकि अल्लाह की इबादत करने को पूरी मखलूक पे हुक्म है, लेकिन जो ही अल्लाह ताला को पहचानेगा, जिसके बारे में अल्लाह को इल्म होगा, वही अल्लाह ताला की इबादत करता है। तो सिर्फ एक मर्द की बात नहीं, बल्कि खलक़कुम, यानी जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया, सारे क्रिएचर्स की बात हो गई ना। क्रिएटर तो एक अल्लाह है, लेकिन हम सब मखलूक हैं, हम सब अल्लाह ताला के क्रिएचर्स हैं।
तो हम सबको अल्लाह की इबादत करने का कहा गया। यानी कहने को तो पहले अल्लज़ी कहा, जिसमें सिर्फ एक मर्द की बात हुई, लेकिन एक मर्द तो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता, सबके सब अल्लाह की इबादत करना है। इसीलिए ना इस लफ्ज़ को डिटेल में समझाने वाला खलक़कुम का लफ्ज़ था। ठीक है, इसीलिए अल्लज़ी को कहा जाएगा इसमें मौसूल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसमें मौसूल के 6 सिगे आते हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। जो शुरू के 3 सिगे थे वो मर्द के लिए और आखिर के 3 सिगे औरत के लिए होते हैं। आखिर में हम पढ़ेंगे इस्तिफ़हाम। इसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना। जैसे मैंने आपको पूछा कि आपने खाने में क्या खाया, तो क्या का जो लफ्ज़ है वो एक क्वेश्चन बना रहा है। और मैंने पूछा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, तो कैसे का जो लफ्ज़ है वो एक सवाल को पैदा कर रहा है। इस तरह ऐसे अल्फाज जो सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें इस्तिफ़हाम कहा जाएगा। इस्तिफ़हाम से मुराद वो कलमात है जिनके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए। ठीक है, मतलब ऐसे अल्फाज जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उन्हें इस्तिफ़हाम कहा जाएगा। कलमात इस्तिफ़हाम की 2 अक़साम हैं। अब इसके 2 टाइप्स हैं, एक है हुरूफ़ इस्तिफ़हाम, एक है अस्माए इस्तिफ़हाम। अब हुरूफ़ इस्तिफ़हाम में सिर्फ 2 आएंगे, हल, आ। हल का मतलब होता है क्या, आ का मतलब भी क्या ही है। दोनों एक ही मतलब है, यानी व्हाट एंड व्हाट। ठीक है, एक ही मतलब है, बस अल्फाज अलग हैं। तो ये दोनों हुए हुरूफ़ इस्तिफ़हाम। और बाकी के जितने भी अल्फाज यहाँ पे लिखे गए हैं उन्हें अस्माए इस्तिफ़हाम कहा जाएगा। यानी मन कौन, माँ क्या, अय्यू कौन सा, अय्यतु कौन सा, कैफ़ा कैसे, ऐना कहाँ, अन्ना कहाँ, मता कब, अय्याना कब, माज़ा क्या, कम कितना। ठीक है, तो ये इसके मतलब हुए। तो हमें मतलब भी याद होना है और अरबिक में जो अस्मा है यानी ये मन, मा, अय्यू, अय्यतु, कैफ़ा, ऐना, अन्ना, मता, अय्याना, माज़ा, कम, ये भी याद होना है। और उसके बाद जो अस्माए आज़ा, अस्माए अमराज, ये जो भी सिलेबस में दिया गया है आप उसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाएंगे आप लोगों को। और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उसमें भी हो सकता है कि मीनिंग्स पूछ लिए जाएं, इसीलिए थोड़े बहुत मीनिंग्स ऊपर ऊपर से देख कर चले जाना।